हिंद बिहार के सारे दर्शकों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा से निकलने वाली दिव्य रोशनी का प्रभाव आज सीधे पृथ्वी पर आती है। इस रोशनी में अमृत की वर्षा होती है। आज के दिन की मान्यता है कि खीर बनाकर छत पर रखकर और सुबह मां लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में चढ़ाकर घर के सारे सदस्यों को खीर खाना चाहिए। बिहार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, अस्पतालों में की जा रही है तैयारियां। नगर निगम ने फॉगिंग व्यवस्था के अभियान को किया तेज। अगर आपके घर के आसपास जल जमाव हो रहा हो, गमले या किसी बर्तन में कई दिनों से पानी रखा हुआ हो, किचन व बाथरूम में कई दिनों से पानी रखा हुआ हो, तो हो जाए सतर्क, क्योंकि पूरे बिहार में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। अपने घरों के किचन व बाथरूम को सूखा रखें और कूलर का पानी सुबह शाम बदलते रहें। देखिए, मच्छरों से जो भी बीमारियां हैं उनके बचाव के लिए नगर निगम द्वारा पूरे शहर के सभी वार्डों में फॉगिंग का जो रोस्टर है वो तैयार कर लिया गया है। और आपने देखा होगा कि जो पिछले सप्ताह जितना पर्व त्यौहार था और उसमें लगातार एक सप्ताह तक रोस्टर के अनुसार हम लोगों ने फॉगिंग कराई है और वही रोस्टर को हम जो है दोबारा उसका अनुपालन करा रहे हैं और ये जो फॉगिंग की प्रक्रिया है भी लगातार 1 महीने तक चलती रहेगी। बरारी से घाट नहाने पहुंचे एक युवक लापता, सूचना के बाद नहीं पहुंची पुलिस, परिजनों में नाराजगी। भागलपुर के बरारी से घाट पर नहाने पहुंचे एक युवक लापता हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक विक्रमशिला सेतु से छलांग लगाने की बात कही जा रही है। लापता युवक की पहचान आदमपुर पोस्टर कॉलोनी निवासी उमा शंकर साहू। लापता युवक के भाई ने घटना के बाबत बताया कि वह सुबह स्कूटी लेकर गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ी घाट पर गए थे, लेकिन करीब 4 घंटे के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। लोगों के द्वारा सूचना दी गई कि विक्रमशिला सेतु से छलांग, हालांकि परिजन इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद बरारी सीढ़ी घाट पर पहुंचे लापता युवक के परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन घंटों खोजबीन के बाद भी उमाशंकर का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद बरारी थाना को सूचना दी गई, लेकिन सूचना के 4 घंटे बाद भी बरारी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पीरपैंती के मधुबन टोला निवासी अभय कुमार की दुबई में हुई मौत, परिजनों ने शव को वतन लाने की लगाई गुहार। प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री को परिजनों ने ट्वीट कर दी जानकारी, परंतु वरीय अधिकारियों व माननीय का कोई ठोस जवाब नहीं। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के ओलापुर पंचायत स्थित मधुबन टोला निवासी बिंदेश्वर यादव के 35 वर्षीय पुत्र अभय कुमार यादव का मीराबाग फुजेरा यूनाइटेड अरब दुबई में शुक्रवार को हृदयघात से मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मृतक के दोस्त ने शुक्रवार की सुबह परिजनों को फोन पर दी। मृतक के मित्रों ने यह भी बताया कि कंपनी का उन पर काफी दबाव है और कंपनी मृतक का शव को वहीं दफना देना चाहती है। किसी तरह वह लोग चोरी चुपके सूचना दे रहे हैं। साथ ही सूचना देने वाला युवक साफ तौर पर कहा कि मैंने आप लोगों को इंसानियत के नाते सूचना दिया। तो वही मांग सर कि किसी तरह हम लोग का बच्चा मिल जाए, उसका ड्रेस पत्ती हम लोग अपना उसको देख ले, अंतिम दर्शन कर ले कम से कम हम लोग। गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर गूंजा पुलिस जिला नवगछिया। भागलपुर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी एक बार फिर से नवगछिया में देखने को मिला, जहां अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों के हौसले इस तरह बुलंद है कि किसी को भी अपने गोली का शिकार बना रहे। भागलपुर शहर में लगातार हो रही घटना के बाद इन दिनों नवगछिया पुलिस जिला गोलियों की गूंज से थर्रा उठा है। पोस्ट फॉर प्लैनेट की थीम पर आज विधिवत शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस सप्ताह की। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक भारत में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय डाक सप्ताह प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों पर करेगी कार्यक्रम। डाक विभाग देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है, जो कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा संगठन है जो न केवल देश के भीतर बल्कि देश की सीमाओं से बाहर अन्य देशों तक पहुंचाने में भी हमारी मदद करती है। हजरत मोहम्मद के यौम ए पैदाइश के मौके पर निकाला गया जुलूस, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के जन्म दिवस पर आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे जिले में जुलूस निकाले गए, जिसमें हजारों की आबादी शरीक हुए। बच्चे, बूढ़े, जवान सबों के हाथों में पताका लिए काफी खुश दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद के यौम ए पैदाइश के मौके पर जुलूस को लेकर प्रशासन काफी चुस्त व मुस्तैद दिखी। जिले में बड़ी संख्या में दंडाधिकारी और सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जबकि जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए राहगीरों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष पुलिस, बजरा दल, आरक्षी बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। कानपुर पंचायत में श्रम संसाधन विभाग द्वारा शिविर का हुआ आयोजन।
भागलपुर सुल्तानगंज के खानपुर पंचायत के हाई स्कूल प्रांगण में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का नेतृत्व श्रम संसाधन विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभिनव आलोक ने किया। इस शिविर में 16 महिलाएं एवं पुरुषों को श्रम संसाधन विभाग के द्वारा लेबर कार्ड का प्रमाण पत्र वितरण करते हुए सभी लेबर मजदूरों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया।